हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं IIT-JEE 2009 का पेपर 1 और ये लास्ट पार्ट होने वाला है पेपर 1 का, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 4 मैट्रिक्स मैच टाइप। पुराने ज़माने के जो मैट्रिक्स मैच टाइप होते थे उसमें दो सेक्शंस गिवन होते थे। जैसे तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे, दोनों सेक्शंस गिवन है एंड इधर PQRST गिवन है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली उस टाइप का मैट्रिक्स मैच आता था जिसमें कि मे भी पॉसिबल है कि ए के आंसर सारे हो सकते हैं, लेट्स से PQRST, और देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट इसके आंसर आगे PQT। दिस मीन्स ये बेसिकली एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन टाइप था। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना था तुम्हें एंड जो भी ऑप्शंस पॉसिबल है उन सारे ऑप्शंस में से टिक करना है तुम्हें, ठीक है। तो ये चार मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन, बेसिकली दो मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है, उसमें चार चार पार्ट है। तो ये बेसिकली टोटल 8 पार्ट्स है क्वेश्चन के। तो चलो सबसे पहले यार क्वेश्चन को तुम्हें खुद से ट्राई करने का है एंड देन ही सॉल्यूशन देखना है। तो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, सबसे पहला वाला। एंड क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ए, इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन डेफिनेशन ऑफ द नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ओके, सो वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है मुझे, x-3 का होल स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू -y, ऐसा कुछ गिवन है। ओके, सो dy/y इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन x-3 का होल स्क्वायर। इस टाइप का कुछ दिख रहा है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, वेरिएबल सेपरेबल था एंड बहुत ही ईजी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सो दिस इज 1 अपॉन x-3 टाइप प्लस c टाइप। सो एज यू कैन सी, इसका अगर मुझे डोमेन निकालना है तो आई कैन सी डोमेन कैन बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3। डोमेन कैन बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 जिस जिस में है उसको हटा देने का, बस x इज इक्वल टू 3 जिस जिस में है उसको हटा देने का। t में x इज इक्वल टू 3 है, -π to π में 3.14 तक जाएंगे। सो 3 है इसमें नहीं है। सो दिस विल बी द आवर आंसर। 5π/4 तक जा रहे हैं तो पाई से ज़्यादा, π/8 से, तो इसमें भी है तो इसमें हटा देंगे। इसमें 3 है, बेसिकली दिस विल बी 15 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 4, तो वो तो 3 से ज़्यादा ही होगा। सो इसमें है 3 तो इसको हटा दिया। ये डोमेन में रहेगा अपना, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है। सो आंसर विल बी PQ एंड S, PQ एंड S। तो बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट का हमने आंसर चेक कर लिया, सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। इंटरवल कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। अब ये वाला इंटीग्रल को ध्यान से देखो। इंटीग्रल क्या है, बेसिकली इधर मैं लिख देता हूँ 1 से 5 x-1 x-2 x-3 x-4 x-5 इंटू dx। हमें इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करनी है कौन से इंटरवल में है वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हम ये नहीं ट्राई करेंगे कि इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, पाँचों को मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दो, ऑब्वियस सी बात है आंसर आ जाएगा। लेकिन तुम्हें दिख रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, इसमें कुछ ट्रिक भी छुपा हुआ हो सकता है। जब ऐसे बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ये बताया जाता है 1 and 5 का सम देखो 6 आ रहा है, 2 and 4 का सम देखो 6 आ रहा है, ये दोनों तो पेयर बन रहे हैं। x-3 बेचारा अकेले बच जा रहा है, लेकिन दोनों टाइम पे सम 6 आ रहा है, तो 6 का 3 से डिफरेंस तो हमेशा 3 ही रह रहा है। तो एक काम ऐसा सोच सकते हैं, वी कैन टेक x-3 एज t, सो वी कैन डायरेक्टली से dx विल बी इक्वल टू dt, है ना। अब x-3 को अगर t ले लिया तो इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट जब 1 डाला तो इधर -2 आएगा एंड जब 5 डाला तो उधर 2 आएगा, -a to a लिमिट चला गया। x-3 अगर t है तो x-1 t प्लस 2 है, ये अगर t प्लस 1 है। नेक्स्ट इज t, नेक्स्ट इज t-1, नेक्स्ट इज t-2 dt। ये तो बहुत ही प्यारा सा फंक्शन टाइप दिख रहा है मुझे। -2 से t, t² -4 इंटू t² -1 इंटू t dt, है कि नहीं। a प्लस बी इंटू a-b, a प्लस बी इंटू a-b। अब क्या तुम्हें ये दिख रहा है, ये इवन है, ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है एंड लिमिट -a to a है। ये चीज़ क्या तुम्हें सिखाई गई थी
माइनस ए टू ए लिमिट हो, एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना हो, अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना? 0। कौन कौन से इंटरवल में 0 है उसको टिक कर दो। वी हैव 0 इन दिस इंटरवल, वी डोंट हैव 0 इन दिस इंटरवल, वी डोंट हैव 0 इन दिस इंटरवल, वी डोंट हैव 0 इन दिस इंटरवल, वी हैव 0 इन दिस इंटरवल। सो आंसर विल बी P, T। है इंटरेस्टिंग है ना? बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स दी कॉलम आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे एंड मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, इंटरवल इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन लाइज। ओके, सो बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। इसका मुझे लोकल मैक्सिमम निकालना है, तो कौन से इंटरवल में कम से कम कोई भी एक लोकल मैक्सिमम है। अब तुम यार देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालने बैठूंगा तो बहुत सारे आ जाएंगे क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन मुझे जो आंसर करने वो सारे इसी इंटरवल के बीच में होने चाहिए, तो इस इंटरवल को ही देख लेते हैं हम लोग। एक बार जब इंटरवल को देखोगे तो मैक्सिमम माइनस पाई टू पाई में जाओगे, है ना? मैक्सिमम माइनस पाई टू पाई में जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अच्छा 5 पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन पाई, तो 5 पाई बाई 4 तक भी जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं इसका, तो निकालने की कोशिश करते हैं। एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। तो ये आ रहा है 2 cos एक्स एंड कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स विथ नेगेटिव साइन प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज कॉस एक्स। सो बेसिकली वी कैन सी कॉस एक्स कॉमन आ गया ब्रैकेट के अंदर, इधर आ गया माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1। सो वी कैन राइट इट लाइक दैट कि ये भैया कॉस एक्स है और ये भैया 1 माइनस 2 साइन एक्स बने हुए हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले वाले इंटरवल के लिए देख लेते हैं। अगर इस इंटरवल में कुछ आंसर आ गया तो मैं से कॉमन सेंस से सोचो, इस इंटरवल में ही आंसर आ गया तो इस इंटरवल में होगा ही, इस इंटरवल में होगा ही, इस इंटरवल में होगा ही, इस इंटरवल में होगा ही। दिख रहा है? तो एक काम करते हैं, इसी इंटरवल में निकाल लेते हैं आंसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि वो निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। आई नो द नेचर ऑफ बोथ द थिंग्स। तो इधर माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2 पे ही 0 होगा या पाई बाई 2 पे ही 0 होगा, उसको नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया। 1 माइनस 2 साइन एक्स, अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में साइन एक्स का ग्राफ देखा जाए तो 1 माइनस 2 साइन एक्स एक ही बार 0 होगा, विच इज पाई बाई 6। सो इधर पाई बाई 6। अब साइन चेंज देख लेंगे, कॉस एक्स तो बेचारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 1 माइनस 2 साइन एक्स में इधर हो जाएगा नेगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन एक्स इधर नेगेटिव है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा 1/2। ये 1/2 का ग्राफ है ना, साइन एक्स अगर 1/2 से बड़ा हो गया तो देखो ये नेगेटिव आ रहा है, 1 से बड़ा हो जाएगा ये क्वांटिटी। ओके, सो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ओवरऑल सॉरी, हाँ यही बोला ना, यस हाँ। तो देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल साइन अगर एफ डैश एक्स का देखेंगे तो इधर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है, इधर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है। सो आई कैन से इधर से बढ़ता गया होगा ग्राफ, रफ स्केच बनाने की कोशिश करें तो, और इधर डिक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज इधर डिक्रीज। सो दिस पाई बाई 6 इज द पॉइंट ऑफ व्हाट? पाई बाई 6 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देख लेते हैं कोई इंटरवल में, पी में है, क्यू में है, आर में भी है, एस में नहीं है, टी में है। सो आंसर विल बी पी क्यू आर टी। ओके, सो द फाइनल क्वेश्चन, इंटरवल इन विच tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंक्रीजिंग। ओके, तो हमें बेसिकली चेक करना है ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग कब है। बहुत ही सिंपल सा ये फंडा है यार। एफ एक्स वी हैव tan इनवर्स, तो एफ डैश एक्स में डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूँ। tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल लगेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। ओके, तो इंक्रीजिंग के लिए हमें बस ये चेक करना है ये पॉजिटिव कब है, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये कब पॉजिटिव है, डेट इज कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स कब है। तो मुझे दोनों का ग्राफ मालूम है, बहुत ही ईजिली मैं पता कर सकता हूँ। अगर मैं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही देखूँ, सो आई कैन सी
भैया -π/2 से यहाँ जहाँ तक क्रॉस कर रहा है π/4 तक, यहाँ तक तो ये पॉजिटिव है। दिस मीन्स यहाँ तक इंक्रीजिंग है। -π/2 से π/4 वाले इंटरवल में ये पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है। सो इस इंटरवल में आ नहीं सकता है इंक्रीजिंग वाला। -π/2 π/4 में ये भी नहीं आ रहा है, π/2 π/4 से बड़ा हो जा रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। ये आ जा रहा है S 0 से π/8 वाला इंटरवल इधर ही है, 0 से π/8। सो इसमें तो इंक्रीजिंग है, ये भी नहीं आ रहा है। सो आंसर ओनली S होगा इसका। सिंपल है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगे एंड क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा गया। नेक्स्ट मैच द कॉलम। इधर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला गिवन है एंड उधर समथिंग का लोकस गिवन है। तो बेसिकली हमें सर्च करना है किस किस का लोकस क्या है। पी वाले का ऑप्शन देख लेते हैं। दो लोकस ऑफ द पॉइंट एच कॉमा के फॉर विच द लाइन दिस टचेज दिस सर्कल। एच कॉमा के का लोकस निकालना है। ये सर्कल का सेंटर जो है 0,0 है, रेडियस 2 है, तो सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस जो होना चाहिए डेट इज HX प्लस KY -1 इज इक्वल टू 0। सेंटर्स डिस्टेंस होगा -1 डिवाइड बाई H² प्लस K² का रूट अंडर का मॉडुलस, वो 2 के बराबर होना चाहिए। सो आई कैन से H² प्लस K² इज इक्वल टू 1/4 के बराबर होना चाहिए। ये तो एक सर्कल दिख रहा है मुझे क्लियरली। सो ए का P पॉइंट Z इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस, ये तो डायरेक्टली हाइपरबोला है। PF1 माइनस PF2 इज इक्वल टू 2A टाइप, ठीक है। सो इधर से दो फोकस है बेसिकली, -2 2 एंड 2A की वैल्यू इधर से, ठीक है। सो दिस इज हाइपरबोला, मतलब Q पॉइंट इधर आएगा। पॉइंट ऑफ द कोनिक्स, पॉइंट ऑफ द कोनिक्स हैविंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिस, ये तो बहुत सिंपल है। अगर T को एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट tan थीटा ही मान ले तो 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्टली tan sin 2 थीटा लिखा हुआ है, तो x/√3 का होल स्क्वायर, और ये सॉरी cos 2 थीटा लिखा हुआ है ये, एंड ये sin 2 थीटा लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो क्लियरली आई कैन सी, ये तो भैया एलिप्स लिखा हुआ है, तो दिस इज R। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक लाइज इन द इंटरवल 1 to ∞ में हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी लाई करता है, तो S इधर है। एंड एक्सेंट्रिसिटी में 1 इक्वल भी गिवन है, तो देखो छुपके से दे दिया है। पैराबोला का एक्सेंट्रिसिटी 1 भी होता है, पैराबोला का एक्सेंट्रिसिटी 1 होता है, तो इसमें भी ऐसा आएगा। पॉइंट Z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाइंग दिस, अब इसमें तो लोकस ही निकालना पड़ेगा। Z को मान लिया मैंने x + i/y, ऐसा क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वही दिख रहा है। वैसा ही रियल ऑफ Z + 1 का स्क्वायर, Z + 1 कितना आ रहा है, x + 1 + i/y, इसका रियल का स्क्वायर x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू mod Z x² + y² + 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² + 1 + 2x, ये पैराबोला आ रहा है डायरेक्टली, दिख रहा है x² कट जाएगा, तो ये तो T आ रहा है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 2009 का पेपर वन कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ पेपर 2। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एंड समझ में आ रहा है तो जो भी जेईई का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे भी शेयर करो, जो अगले साल देंगे उनसे भी शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए। यार फ्री में इतना मटेरियल मिल रहा है तुम्हें, सारे के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व किए गए, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि सबका फ़ायदा हो, है ना, सबका साथ सबका विकास टाइप। ओके, तो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।